भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता है इस देश के अंदर नफरत फैलाना। आप सभी राज्यों में देखिएगा कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा किसी को आप कितने लोग लेके आएंगे, जितने जिसके साथ लोग जुड़े हैं वही आएंगे। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा हो गया है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो कि नफरत की दीवारों को तोड़कर और मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कही थी, उसी के 1 साल पूरा होने पर वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसको लेकर पूरे भारत वर्ष में जगह जगह हर जिले के अंदर ये यात्रा निकाली जाएगी और उसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक मौजूद रहेंगे। देखिए कि करण दलाल जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, उन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर। क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए मीटिंग होगी? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल पुलवामा जिला के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हम सभी कांग्रेस के लोग मिलकर के जो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आज देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक नई पहचान बनी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस देश से चलता करने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी पार्टी दलों का जो एक संगठन बनाया है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उन सब उपलब्धियों को कल हम गुड़गांव के अंदर हम सभी साथी, कांग्रेस के सभी नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता मिलकर के शोभा यात्रा के रूप में कल यहाँ पर जश्न मनाएंगे। कहाँ निकाली जाएगी शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा यहाँ गौशाला चौक से चल कर के बाज़ारों से होती हुई और फिर 1 घंटे के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। करण जी, ये केवल गुरुग्राम तक ही सीमित रहेगी या फिर अलग अलग राज्यों और जिलों में की जाएगी? ये पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्राएं निकालने जाने का फैसला कांग्रेस के सभी देश के स्तर पर किया गया। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे भी रहेंगे स्लोगन के जरिए जो सरकार ने महंगाई को लेकर, जैसे आपने लगातार मुद्दा उठाया है, और दूसरे मुद्दे भी रहेंगे? सभी जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, उन सब बातों को कल की शोभा यात्रा में जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जब यात्रा का समापन होगा तो वहाँ हमारे नेता तकरीबन अपनी अपनी बात वहाँ रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो काली करतूतें हैं, जो इनकी सरकार की विफलताएं हैं, उन सबको हम लोगों के सामने कल इस यात्रा के माध्यम से रखेंगे। किस संबोधन कहाँ होगा? हमारा संबोधन जहाँ समापन होना है उसका नाम है सोहना चौक। सोहना चौक पर हमारे पार्टी के जो मुख्य पार्टी के लोकल नेता हैं वो भी और हम सब अपनी अपनी बात और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को वहाँ कार्यकर्ताओं के सामने और लोगों के सामने रखेंगे। करण जी, आपके हिसाब से कौन कौन सी विफलताएं बीजेपी की रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता है इस देश के अंदर नफरत फैलाना और इस नफरत फैलाने के एवज में ही राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही अलग तरीके की भारत जोड़ो यात्रा का जो उन्होंने श्री गणेश किया और उसकी वजह से देश के अंदर एक नई जागृति आई है, एक नई राजनीतिक शुरुआत इस देश के अंदर हुई है और उसी की वजह से आज विपक्ष के सभी प्रमुख दल इकट्ठा होकर के इंडिया के नाम से बैनर तले सब इकट्ठा हुए हैं और जो महंगाई, भ्रष्टाचार और यहाँ पर बेरोजगारी है, जो किसान और मजदूर कमेरे वर्ग का जो इस सरकार ने शोषण किया है, उन सारी बातों को इस यात्रा के दौरान हम लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। संगठन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? संगठन को बढ़ाने के लिए जिला अध्यक्ष वगैरह से काफ़ी सालों से चल रही है। संगठन बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा उल्हाना हमारी पार्टी के सामने हुआ करता था, अब पिछले 2-3 रोज से पूरे हरियाणा के अंदर संगठन को बनाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है और जल्दी ही आप देखेंगे कि जो भी कर्मठ लोग हैं कांग्रेस के अंदर, बिना किसी भेदभाव के उन सब जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारियां दे करके पार्टी को के संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे और संगठन बना करके आप लोगों के सामने
उसकी सूची को पेश करेंगे। भाजपा के लोगों का कहना है कि आप संगठन तो बना रहे हैं कि लगातार हर वर्ष कह रहे हैं कि हमारा संगठन बन रहा है, परंतु अभी तक नहीं बन पाया। अब तो आपस में लत्तम गुस्सी भी होने लगी है कांग्रेस में, इसे कैसे? ये वैसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो कांग्रेस के जो लोग हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि सब मिल करके बैठ करके आपसी मतभेदों को भुला करके आपस में लड़ करके झगड़ करके अब इस भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा से चलता करने के लिए संगठन को बनाने की हमारी जो प्रक्रिया है वो तकरीबन पूरी होने जा रही है। और आप जल्दी ही देखेंगे कि संगठन बनेगा और पार्टी सभी हमारे नेता हैं मिल करके हरियाणा के अंदर एकजुट होकर के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आपको एक साथ नजर आएंगे। गुड़गांव से कितने लोगों ने दावेदारी की है जिला अध्यक्ष की? बोलने दो ना, एक सेकंड जब खत्म हो जाए बोल रहे ना, पत्रकार है। किसको बोल रहे हैं? ये सीनियर पत्रकार एक पूछ रहा, बीच में चलो आप पूछिए। जिला अध्यक्ष की सूची में अभी तक गुड़गांव से कितने लोगों के नाम आए हैं सामने? जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका पार्टी के कार्यों में रुचि है, जो निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो वो कई हमारे साथियों ने जिला अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन किया है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अभी और भी बाहर से भी नाम ले सकते हैं, और अगर बाहर से जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया और वो अच्छे कार्यकर्ता हैं तो उनको भी बनाने के ऊपर पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ जो होना है ये आने वाले 10 या 15 दिन के अवधि के दौरान ये सारे फैसले हम करके आपको दिखाएंगे। चुनाव आने वाले हैं, कुमारी शैलजा ग्रुप दलाल साहब, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला गुड़गांव के प्रभारी हैं। ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी वाले बराबर ये आरोप लगाते हैं साहब उनके पास संगठन नहीं है। जी, ये उनका उलाहना तो सही ये है। उलाहना कब तक समाप्त हो जाएगी? कल तो आवेदन भी लोगों ने दे दिया है। ये मैंने वही आपसे अर्ज किया है कि पार्टी के अंदर ये फैसला हो चुका है और जल्दी ही हमारे संगठन को पूर्ण तौर पर बना करके हम आप लोगों के सामने उनकी लिस्ट को जारी करेंगे। और जो आपने कहा कि आपसी मतभेद हैं पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर, इस तरह के मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे नेताओं के या कार्यकर्ताओं के बीच में मनभेद नहीं है। पार्टी के हित में सब मिल करके सामने आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से और हरियाणा से चलता करने का काम करेंगे। दलाल साहब, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, जब हमारी शैलजा के वर्कर जो हैं वो कह रहे हैं कि बाप बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, हुड्डा साहब की समर्थक होगी, तो इस तरीके से बयानबाजी जो लगातार चल रही है, इस पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे रोक देती है? तो देखिए, ये जो आपने कहा कि वो बहन कुमारी शैलजा जी के आदमी हैं, ये कहना गलत है। जो इस तरह की बातें वहाँ करने आते हैं, ना वो कुमारी शैलजा के व्यक्ति हो सकते हैं, ना रणदीप के हो सकते हैं, ना किरण चौधरी के हो सकते हैं, ना हुड्डा जी के हो सकते हैं, ना किसी कांग्रेस के और दूसरे नेता के हो सकते हैं। वो कोई भी अगर व्यक्ति हैं तो कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाली पार्टी है, और ये ठीक है कि जो काम करने वाले हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो उन्हीं मर्यादाओं को देखते हुए आने वाले दिनों में हम सब हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सब को इकट्ठा आप एक साथ देखने में आपको मौका मिलेगा, और ये सारी लड़ाइयाँ समाप्त होने के कागार पर हैं। संगठन हमारा बनने जा रहा है। हरियाणा के लोग भाजपा के सरकार से ऊब चुके हैं, बहुत मायूस हैं हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग। जिन लोगों ने भाजपा की सरकार को बनाने का काम किया था, आज सबसे ज़्यादा मायूसी भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर है। तो जो हमारी फूट की बात करते हैं वो सबसे पहले भाजपा की हालत देखें कि भाजपा के अंदर आज कितनी फूट है, कितनी नेताओं के खिलाफ उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दलाल साहब, अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो इस समय कांग्रेस में अगर कमजोर कोई जिला है तो बताया जा रहा है कि अनुमानित कि गुड़गांव जिला है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें आप क्या कर रहे हैं उसकी मजबूती के लिए? अब हम सारे साथी बैठ करके इसी बात के ऊपर चिंता कर रहे हैं कि जो कोई अगर कमजोरी है, वैसे हम नहीं मानते कोई कमजोरी है, लेकिन कमजोरी हो सकती है,
उसी कमजोरी को दूर करने के लिए ये बैठकों का सिलसिला हमारा जारी है। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जिस गुड़गांवा को एक कमज़ोर संगठन की नज़र से माना जा रहा है, हम सब मिल करके आपसी मतभेदों को भुला करके पार्टी के हित में अब हम ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे जो ये इस तरह की शिकायत कांग्रेस पार्टी गुड़गांवा के लिए नहीं रहेगी। करण जी, मेरा एक सवाल है कि मुख्यमंत्री द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है ड्रग फ्री हरियाणा करने के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? ये बड़े अफसोस की बात है कि वो रैली पुलिस के कर्मी जो निकाल रहे हैं, जो बाढ़ ही जब खेत को खा रही हो तो उस बाढ़ को फसल को कौन बचाने का काम करेगा? पुलिस के कर्मचारी रिश्वत खा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर चल करके आज हरियाणा के नौजवानों को नशे की आदत में धकेलने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाणा की कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। पुलिस के कर्मी थानों में मिलते नहीं, अपनी ड्यूटी पर मिलते नहीं, और आज साइकिल यात्रा हरियाणा की पुलिस निकाल रही है। इससे बड़ा मखौल कानून व्यवस्था का और कोई हो नहीं सकता। वो अपना जो मुलजिमों के खिलाफ उनका रवैया होना चाहिए, जो नशे में संलिप्त जो भी लोग हैं उनको पकड़ने का उनका काम होना चाहिए, वो ना करके नशाखोरों के साथ, शराब के उन लोगों के साथ जो गैर कानूनी काम करते हैं, उनके साथ हरियाणा पुलिस सरेआम मिली हुई है। मनोहर लाल खट्टर जिस प्रकार से जब गुड़गांव आते हैं तो कहते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार है, वो खुद मोहर लगाते हैं। फरीदाबाद में भी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में नगर निगम में भ्रष्टाचार और उनकी सरकार है। आप कैसे देखते हैं? ये बात उन्होंने फरीदाबाद में भी परसों बोली, गुड़गांव में भी वो इस तरह की बात बोलते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अपना संतुलन खो चुके हैं। मुख्यमंत्री को शायद पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं। एक मुख्यमंत्री अगर नगर परिषद या नगर निगम के भ्रष्टाचार को मानते हुए कि भ्रष्टाचार है और उसको नहीं रोक पा रहा है और सरेआम अखबार और लोगों के सामने सार्वजनिक तौर से वो कह रहा है, तो इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम जानते हैं जो ये हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सह है, इनकी मिलीभगत है, इनकी निगरानी में ही भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस मुख्यमंत्री को भी, इनके अधिकारियों को भी, इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को जो ये धंधा कर रहे हैं, राजनीति ना करके, सरकार ना चला करके प्लॉटिंग करते हैं, गैर कानूनी धंधे करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इन सब का इलाज करेंगे। अंतिम सवाल, आप इंडिया या भारत नाम चूज करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रश्न करती है? देखिए, ये देश कोई भारतीय जनता पार्टी की बापोदी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी इंडिया रहेगा तो इंडिया रहेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेगा। ये देश संविधान के तहत चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से इसलिए बौखलाहट नजर आती है क्योंकि विपक्ष जो इकट्ठा होकर के इस देश के अंदर लोगों की आवाज़ बन चुका है। आने वाले चुनावों में जो विपक्ष ने ये फैसला किया है कि भाजपा का मुकाबला एक भाजपा एक विपक्ष का कैंडिडेट लोकसभा के चुनावों में करेगा, तो उस नाम से भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट जो नज़र आ रही है, हमारा विपक्ष का जो संगठन है वो इसकी परवाह नहीं करता। और हम आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल से देश को सांप्रदायिक आग में धकेलने का काम कर रही है, देश के नौजवानों को गुमराह कर रही है, उनको बेरोजगार कर रही है। फौज के अंदर इन्होंने अग्निपथ के नाम से हमारे देश के नौजवानों को मायूस करके उस आर्मी की भर्ती और फौज और दूसरी नेवी और दूसरे जो हमारी उनको भर्ती को बंद किया। तो ये सारी बातें हमारी विपक्ष का जो संगठन इंडिया है उनकी निगरानी में है। देश के नौजवानों को रोजगार देना है, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, देश के अंदर भाईचारे को बनाना है, और तब जा कर के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार, उन सब को साथ लेकर के एक नया हिंदुस्तान बनाने की कवायद में इंडिया संस्था आपके सामने काम करती हुई नजर आएगी। जी, मेरा एक लोकल सवाल है। गुरुग्राम से हमारे साथ कांग्रेस के नेता पंकज डाबर मौजूद है। पंकज जी, कैसे दिख रहे हैं? कल आप वर्षगांठ मनाने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा का, जो कि एक
कांग्रेस के अंदर एक बदलाव लाया, या फिर ये कहे कि लोगों के दिलों तक राहुल गांधी ने एक संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बीते 70 साल आज़ादी के बाद क्या क्या काम हुए हैं वो सब लोगों के दिमाग, जहन और दिल में भर दिए। देखिए, इस यात्रा से इस पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक उफान, आज राहुल गांधी जी सबके दिलों में बसते हैं, दिमाग में नहीं दिल में बसते हैं, और जो दिल में बसता है वो पूरी उम्र रहता है। तो मैं आपको ये बताऊं, इस यात्रा का जो असर इस देश में देखने को मिला, पहला कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आई, और आने वाले समय में भी 2024 के चुनाव हो चाहे 2023 में हमारे चुनाव हो विधानसभा के, आप सभी राज्यों में देखिएगा कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। कल इसी एक खुशी में इनकी जो वर्षगांठ है हमारी जो यात्रा की, उसके लिए कल एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री करण दलाल जी जो हमारे प्रभारी हैं उनकी अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कल यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें कहाँ से क्या आपका मैप रूट रहेगा? देखिए, गौशाला मैदान है इधर कांग्रेस ऑफिस से थोड़ा सा आगे चलकर, यहाँ से चलकर और हम लोग सीधा सोना चौक वहाँ पर जाकर समापन करेंगे इस यात्रा का। शाम को 5 बजे यात्रा हम आरंभ करेंगे और 6 बजे हम इस यात्रा को अंतिम रूप वहाँ पर देंगे। अब आज जिस प्रकार से आज जिस कड़ी को लेकर जो लोगों के नाम दिए गए हैं, और आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में जगह जगह आपस में कांग्रेस के नेता रत्तम गुस्सी भी कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पार्टी मजबूत होती है उसी में हल्के फुल्के इस तरीके के झगड़े होते हैं, पहली बात तो, और हम इसको झगड़े का भी नाम ना ले। देखिए, हर नेता का एक दायित्व भी बनता है और हर आदमी अपने आप को एक प्रतिनिधि के रूप में देखता भी है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। हर एक के अपने समर्थक होते हैं, थोड़ा बहुत इस तरीके की बात होती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इससे एक चीज़ जाहिर है कि कांग्रेस जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस आज मजबूत है। कैसे दिख रहे हैं आगामी इस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, तो आपके प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उसमें तो एक तरफ से ही कांग्रेस की आवाज़ आ रही है, कांग्रेस नेताओं के कि हम 150 प्लस जाएंगे। देखिए, मैंने बताया भाजपा भी बोल रही है, मैंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में एक बदलाव की आंधी जो देखने को मिली है, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मैं कहता हूं पूरे देश में। पर भाजपा भी बोल रही है। देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, भाजपा क्या बोलती है ये सब पता है, वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रही है, और आप देखिएगा 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया चाहिए, भारत चाहिए आपको? देखिए, आप मुझे एक बात, भाजपा ये इस तरीके का ड्रामा ये क्या इस तरीके का लगा रखा है। देखिए, एक मीटिंग करी हम लोगों ने तो आज उनको भारत याद आ गया। तो आप देखिए, इंडिया चाहिए या भारत चाहिए, लोगों को इस देश में सच्चाई चाहिए, लोगों को इस देश में रोजगार चाहिए, लोगों को इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, लोगों को महंगाई से आज राहत चाहिए। तो लोगों को ये चीज़ें दो, आप लोगों का ध्यान मत भटका, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, लोगों को आपसदारी चाहिए, लोगों को भाईचारा चाहिए। आज देश में जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, तो आने वाला समय कांग्रेस का है और इस चीज़ों में लोगों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। आज एक विपक्षी दलों ने एक इंडिया जिससे आज भाजपा बुरे तरीके से बुखलाई हुई है, ये बुखलाहट का नतीजा है कि हमें इंडिया चाहिए या भारत। भारत तो हमारा सबका है, किसी एक का नहीं है, तो भारत के हम सभी भारतवासी है। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की सरकार, कांग्रेस की सरकार चाहिए। थैंक यू। कांग्रेस की पटौदी से नेत्री हमारे साथ में पीएल चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, कैसे देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से एक कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस के लोगों का कहना, जनता के बीच में कहना कि महंगाई है, बेरोजगारी, कैसे देख रहे हैं? और कल आपकी वर्ष में जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें राहुल गांधी ने एक मोहब्बत का एक संदेश दिया कि लोगों के दिल से दिल जुड़ने चाहिए, नफरत हटाओ और मोहब्बत लोगों के बीच में। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों के दिल से दिल जुड़ने चाहिए। तो अभी जो नफरत की राजनीति चल रही है, समाज को बांटने की राजनीति चल रही है, कई महिलाएं परेशान हैं, लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरा भारत जो है एकदम दुखी है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों,
चाहे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हर कुछ अभी जो बोलते हैं ना एकदम डाउन स्तर पे जाती जा रही है। तो ये यात्रा जो है बीजेपी की विफलताओं को दिखाएगी लोगों के समक्ष, और जिस तरह जो राहुल गांधी जी ने प्रेम की राजनीति कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, और जिससे कि बीजेपी सरकार भी पूरी तरह से घबरा गई है, तो वही यात्रा हम कल निकालेंगे। कल आज करण दलाल आपके बीच में मौजूद थे, क्या उन्होंने आज जिम्मेदारी लगाई? कटौती से कितने लोग लेके आने हैं? करण अंकल ने सबको अपनी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने ये नहीं कहा किसी को आप इतने लोग लेके आएंगे, जितने जिसके साथ लोग जुड़े हैं वही आएंगे। ये किसी को ज़बरदस्ती रैली करने की कोशिश नहीं है। बहुत लोग अपने आप जुड़ रहे हैं इसमें, और सब अपने आप जुड़ के ही रैली आगे कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री प्रियल चौधरी जी मौजूद थी। उससे पहले पंकज डावर, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूर्व मंत्री करण दलाल जो कि प्रभारी हैं उनको आपने सुना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कल वर्षगांठ जो कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है, उसी को लेकर 7 सितंबर को जो शुरुआत हुई थी उसको कल मनाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जगह जगह हर जिले के अंदर इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं लोग बाग। उसको एक संदेश देना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया कि नफरत हटाओ और मोहब्बत, लोगों के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात हुई, बड़ा ट्रेंड में चला, उसी सब बातों को लेकर कल ये वर्षगांठ मनाई जाएगी। कैमरामैन सिंधु के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।